नमस्कार। नज़रिया आपका हमारा में आपका स्वागत है। और आज जो हम पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं कि ये पीछे में एक ऐसी कृषि फसल है जो बैसा प्रखंड में एक कहा जाए कि पहली बार कह सकते हैं कि हम लोग पैदावार लगातार यहाँ के किसान जो हैं वो 3 वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो पैदावार है, आप देख सकते हैं कि ये जो फसल है ये चाय, जिसे हम लोग चाय पत्ती कहते हैं, चाय बागान में अभी हम हैं। और ये इलाका है पूर्णिया ज़िले के बैसा प्रखंड क्षेत्र के निहरी गांव का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जाए कि छोटे पैमाने में ही सही, लगभग 2 हेक्टेयर की बात, यहाँ पर 5 से 6 किसान यहाँ पर जो है चाय की खेती कर रहे हैं। और मूल रूप से जो है यहाँ पर किसानों की क्या समस्याएं हैं, वो समस्याओं को जानने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं किसानों से। नाम हो आपका? अब्दुल गनी। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? न्योरी। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि चाय की खेती हो रही है। कब से कर रहे हैं आप लोग? 3-4 साल से। 3-4। अच्छा, कैसे होते हैं, कितना महीना में ये चाय की पत्ती जो तोड़ करके लेके जाया जाता है, कब से क्या? 45 से 50 दिन। तो इसमें क्या मजदूर वगैरह को लगाते हैं तोड़ने में? जी। तो ये फिर तोड़ करके कहाँ लेके जाते हैं इसको? फरिंगोला। किसमें? हाँ। फरिंगोला वहाँ देते हैं। हाँ। तो कैसे बेचते हैं, मतलब कैसे अभी इसका दर है? अभी 14 रुपये है। 14 रुपया किलो। हाँ। तो 3 साल से आप लोग कर रहे हैं। हाँ। कितने मतलब आप लोग हैं परिवार जो कर रहे हैं यहाँ? 5 परिवार के लोग कर रहे हैं। हाँ। तो मान के अगर कहा जाए तो क्या फ़ायदा वगैरह कुछ हो रहा है? फायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है, यानी 3 साल से कर रहे हैं और लगातार आप कर रहे हैं। लेकिन मेन समस्या यहाँ देख रहे हैं कि अभी लोग बोल भी हैं कि बिजली की समस्या मेन है ना। हाँ, वही बात। अगर बिजली मिल जाती है तो और फ़ायदा हो सकता है आप लोग हाँ को। जी। कौन कौन है जो किसान यहाँ पर अभी खेती कर रहे हैं चाय की, नाम बताया जाए उसका? अब्दुल कयूम, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद मूसा, मोहम्मद इब्राहिम, महबूब आलम। यानी मूल रूप से 5-6 किसान हैं हाँ जो पूरी तरह से जो है अभी चाय की खेती कर रहे हैं। जी। इसके अलावा भी और आप लोग खेत में कुछ लगाते हैं? हाँ, मक्की लगा हुआ है, बैंगन लगा हुआ है, हाँ। गोभी लगा हुआ है। लेकिन ये आपका एकदम कंटिन्यू ये कर रहे हैं ना? जी। अच्छा, ये जो 45 दिन में जो तोड़ रहे हैं, तो साल भर में कितने बार आप लोग तोड़ लेते हैं? 7 बार। 7 बार हो जाता है, यानी 7 बार तोड़ करके फिर उसको लेके चले जाते हैं। जी। यानी कहीं ना कहीं मेहनत तो है, लेकिन अगर बिजली पहुंच जाती है तो मुनाफा बढ़ सकता है आप लोग जी का। जी। बिजली पहुंचने पर बहुत फायदा होगा। सरकार से यही मांग करेंगे आप लोग? जी, बिजली यहाँ तक पहुंच जाएगा तो बहुत फायदा होगा। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद मुअज्जम। या बिजली के समस्या की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं होने पड़ा है। ठीक है, यानी बिजली अगर पहुंच जाती है तो सुविधा है यहाँ। सुविधा बहुत अच्छा होगा। सुविधा। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद, चंदवार पंचायत से बिलोंग करते हैं, प्लस इस चंदवार पंचायत के वार्ड सदस्य भी हैं। अच्छा, देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ तो लगभग 2 से ढाई साल से हो रहा है, और कुछ एरिया में हो रहा था। इस बार ज़्यादा इसमें एरिया में हुआ है। उन लोगों का जो समस्या है, जो सर ने बोले अभी, कि बिजली का ही सबसे ज़्यादा समस्या है। उसके बारे जब भी अगर जैसे बोला जाए या उसका स्टाफ से किसी से, तो बोला कि जब तक यहाँ तक कि कंज्यूमर तक नहीं बना के देता है, एग्रीकल्चर का पोल जब तक नहीं गिरेगा अब तक बोले कोई कंज्यूमर नहीं बनेगा। और एग्रीकल्चर का पोल अब तक ना गिरा है, ना एग्रीकल्चर का पोल के बारे में अभी कुछ नज़र आ रहा है। इस तरह बहुतों तरह का समस्या है कि यही किसान नहीं, पूरे पंचायत के अंदर अब तक किसी तरह का बिजली का सुविधा नहीं है किसानों को। यहाँ तक कि एक पंप भी नहीं चल रहा है यहाँ अभी। जो भी कर रहा है किसान अपने बलबूते कर रहा तो है। आवेदन वगैरह आप लोग देते रह रहे हैं लगातार? हाँ, विभाग बार में? बार मौखिक के रूप से भी बोलते हैं और लिखित के रूप से भी बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं अभी तक कोई उसका अभी निर्णय, अभी तक कोई ये रीजन नहीं आया है अभी सामने कि क्या है नहीं है। यानी मूल रूप से अगर मेरा नाम अबू अमामा हुआ, हम किसान सलाहकार समिति प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि आपके पीछे में चाय की खेती हो रही है। क्या बैसा में चाय की खेती शुरू हो गई है क्या? नेहरी गांव में चंदवार पंचायत के अंतर्गत यहाँ छोटा सा चाय पत्ती का खेती किया जा रहा है। लेकिन आप लोग देख भी सकते हैं, किसान तो छोटा ही खेत में लगाए हैं, लेकिन दिल से लगाए हैं। यहाँ सरकार के तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। जैसे पूर्व में हमारे डीएम जिला पदाधिकारी महोदय आए हुए थे, किसानों ने गुहार लगाया कि भाई हम लोगों को बिजली पंप लगाने के लिए सुविधा दिया जाए। जैसे लाइन हो, पोल हो, ट्रांसफार्मर हो, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिए थे। लेकिन आज 1 महीना लगभग हो चुका है, यहाँ कोई भी हम लोग का किसान का समस्या का निदान नहीं किया जाता है।
खास के जेई जो हमारे प्रखंड में हैं वो बहुत ही किसान के विरुद्ध ही में हैं। आज तक हम लोगों ने ढेर तरह का आवेदन दिया, मौखिक कहा, एक हमारा नंदनिया पंचायत मुखिया प्रतिनिधि भी रहने के कारण और किसान सलाहकार समिति प्रखंड अध्यक्ष रहने के कारण के वजह से भी हम लोगों ने गुहार लगाया, उनसे लिखित में भी दिया, लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके कान तक बार बार बात पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो किसी तरह का उसका कोई काम नहीं हो पा रहा है स्थलीय में। हम लोग निराश हैं, हताश हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा करके निहुरी गांव के चंदवार पंचायत में 2 एकड़ लगभग 1 हेक्टेयर चाय पत्ती का खेती किए हैं। इनको तो सुविधा मिलना चाहिए। जब तक स्प्रिंकलर नहीं होगा, सरकार के तरफ से स्प्रिंकलर आज 80% अनुदान के रूप में दिया जाता है हमारी सहायता के लिए, किसान भाइयों के लिए, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण हम लोग इससे वंचित रहते हैं। और भी ढेरी समस्या है बिजली से जो चलाते हैं, जैसे मोटर हुआ पानी खेत पटवन के लिए, स्प्रिंकलर हुआ, ड्रिप सिस्टम जो आया है, सरकार तो अनुदान देती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इसका सुविधा नहीं मिलने के कारण मूल रूप से अगर कहा जाए रहते हैं। मूल रूप से तो कहा जाए कि यहाँ पर बिजली की एक गंभीर समस्या, अगर बिजली मिल जाती है। हाँ, बिजली ही की समस्या हमारे यहाँ। अच्छा, इस जगह पर अगर बिजली मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो खेती यहाँ चाय की खेती हुई है इसको और दम मिल सकता है। देखिए, सुविधा अगर सरकार के तरफ से दी जाएगी तो हम लोग विकराल रूप से लगाएंगे इसको, और भी किसान अपना हौसला उसका भी होगा और लगाएगा। 1-2 किसान जब लगाया है अपने दम पर, सरकार के तरफ से किसी तरह का भी कोई फैसिलिटी नहीं है उसके ऊपर, अगर सरकार के तरफ से सहयोग होगा तो हम लोग और भी किसान लगाएंगे। हम भी खुद लगाएंगे 2-4 हेक्टेयर। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है चंदवार पंचायत का ये निहुरी गांव है, और ये निहुरी गांव में जिस तरह से चाय की खेती हो रही है, और ये चाय की खेती कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत है, क्योंकि बैसा प्रखंड में चाय की खेती करना अपने आप में एक काबिल तारीफ़ की बात है। और यहाँ पर जो मूल समस्याएं हैं, हमारे साथ जो भी टीम के लोग आए थे, जो किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष आए थे, साथ ही साथ यहाँ के किसानों को और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनका कहना है कि यहाँ पर चाय की खेती विगत 3 वर्षों से हो रही है, जैसा कि आपने सुना है। लेकिन यहाँ की जो मेन समस्या है वो समस्या है कि यहाँ पर अगर बिजली की सुविधा मिल जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ जो किसानों का जो मुनाफा है या खेती के प्रति जो उनकी अभी पूरी तरह से जो रुचि कम है वो कहीं ना कहीं उनकी बढ़ जाएगी। तो हम अपने चैनल के माध्यम से खास करके विगत दिनों जो है जिला प्रशासन के, खास करके जिला पदाधिकारी जो आए थे मालोपरा पंचायत सरकार भवन में, उन्होंने खुद कहा था कि आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर चाय की खेती शुरू हो गई है। तो हम इस चैनल के माध्यम से सरकार, खास करके जिला प्रशासन से यही कहेंगे कि यहाँ पर जो मूल अभी समस्या है किसान की, वो है बिजली नहीं पहुंचने की समस्या। तो अगर यहाँ पर बिजली पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के, खास करके यहाँ के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, चाहे कंजिया के पंचायत के एक सोनापुर गांव है, वहाँ पर भी बिजली से किसान लगातार बिजली की मांग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर किसान दिन रात मेहनत करके खेती कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली पहुँच जाने से वहाँ जो किसानों को जो है लाभ होगा या किसानों को और अधिक सुविधा मिलेगी, वो न कहीं खेती के प्रति लोग जो है और अधिक उधर आकर्षित होंगे। तो हम यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ के किसानों को जो बिजली की जो समस्या है, बिजली नहीं पहुँचने से जो समस्याएं पैदा हो रही है, उनका निदान हो और सरकार किसानों को सही तरह से सही दिशा में उनको इनका लाभ मिला सके। धन्यवाद।